अच्छा, आज हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं कि टाई बीम इन अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, आरसीसी स्ट्रक्चर्स में टाई बीम क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको प्रोवाइड करने का रीज़न क्या है, टाई बीम बेसिकली होते क्या है। आज बेसिकली इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं टाई बीम हमारे पास होता क्या है। टाई बीम, सो टाई बीम मार्कर चेंज कर लेता हूँ, बोल्ड बोल्ड लिख रहा है। सो टाई बीम हमारे पास बेसिकली होता क्या है। टाई बीम होता है टू ties the footing of structure। सो आपके पास जो आरसीसी स्ट्रक्चर है उसकी फुटिंग को टाइज करने के लिए, आपस में यकजान करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए जो आपके पास बीम यूज होता है आरसीसी, वो आपके पास क्या कहलाता है, टाई बीम कहलाता है। अब ये क्या सिंपली आरसीसी बीम होता है, सिंपली आपके पास जो आरसीसी बीम यूज होता है, नीचे आपके पास मैन बार्स होती हैं, ऊपर आपके पास सपोर्ट बार होती हैं, बीच में आपके पास स्टीरअप होता है। सो आपके पास क्या है, सिंपली जो आरसीसी बीम है उसको टाई बीम कहलाते हैं। लेकिन वो यूज कौन सी जगह पे हो रहा है, वो आपके पास फुटिंग में यूज हो रहा है, फुटिंग के ऊपर, ताकि आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास यकजान रहे। और ये क्यों यूज होता है, टू अवॉइड द स्लेंडर कॉलम इफेक्ट। अब स्लेंडर कॉलम इफेक्ट क्या होता है आपके पास, कि आपके पास जब लेटरल फोर्सेस आती हैं तो आपके पास कॉलम में डिफरेंट शेप्स क्रिएट हो जाती है। आपके पास कॉलम जो है बिल्कुल वर्टिकल नहीं रहता, वो आपके पास कॉलम इस तरह इंक्लाइंड, मतलब यूँ आपके पास शेप चेंज कर लेता है, बिल्कुल वर्टिकलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। सो वो आपके पास स्लेंडर कॉलम इफेक्ट होता है। सो स्लेंडर कॉलम इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए आपके पास टाई बीम्स यूज़ होते हैं। अब ये आपके पास, अगर मैं एग्जांपल दूं, ये आपके पास एक आरसीसी स्ट्रक्चर है, ये आपने नीचे फुटिंग क्रिएट कर दी, ये आपके पास ऊपर ग्राउंड लेवल है, ये आपके पास ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे भी आपके पास ये नीचे आपने फुटिंग क्रिएट कर दी। सो अब आपके पास ये स्ट्रक्चर, ठीक, अब आपको सही से, सो ये स्ट्रक्चर आपके पास, अब आपके पास स्ट्रक्चर की ये आपके पास ग्राउंड लेवल है, या आपने ऊपर यहाँ पे बीम्स प्रोवाइड कर दिए। अब आपके पास स्ट्रक्चर खड़ा हुआ तो है, लेकिन जब इसके ऊपर जो आपके पास एक्सियल लोड आ रहा है उसको बर्दाश्त करने की इसके पास ताकत है, जो कंप्रेशन फोर्सेस आ रही हैं तब बर्दाश्त करने की ताकत है कॉलम के अंदर अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। लेकिन जब इसमें अर्थक्वेक आता है, लेटरल फोर्सेज आती हैं, साइड से आपके पास मूवमेंट मिलती है, तो उस टाइम आपके पास यहाँ से कॉलम जो है यूँ अंदर की तरफ मूव हुआ, यहाँ से ये भी कॉलम अंदर की तरफ ऐसे मूव हुआ, ये भी अंदर। सो आपके पास वो कॉलम में यकजान नहीं रहता, कॉलम जो है अपनी जगह से मूव आउट हो जाता है। सो उसको ख़त्म करने के लिए आपके पास नीचे टाई बीम प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये आपके पास कॉलम, कॉलम टू कॉलम, कॉलम टू कॉलम, ये आगे एक और कॉलम, ये कॉलम। सो ये आपके पास इस तरह टाई बीम के आपके पास ये टाई बीम हो गया। सो आपके पास टाई बीम प्रोवाइड कर दिया ताकि आपके पास कॉलम जो है उसकी फुटिंग यकजान रहे। जब आपके पास लेटरल फोर्सेस आएँ तो उस टाइम आपके पास कॉलम फेल ना हो। सो और एक और बात, आपके पास अगर आपके पास कॉलम की हाइट जो है, अब ये आपके पास एक कॉलम है, ये नीचे उसकी फुटिंग है। सो कॉलम की हाइट जो है वो अगर आपके पास 4 to 5 मीटर से इंक्रीज हो रही है, अगर 4 मीटर से इंक्रीज हो रही है तो आपने वहाँ पे लाजमी टाई बीम प्रोवाइड करना है। अगर 4 मीटर से इंक्रीज हो रही है टाई बीम लाजमी प्रोवाइड करना है। अगर 4 मीटर से कम है तो फिर आपके पास चेक गुजारा चल जाता है कि आपके पास टाई बीम अगर आप प्रोवाइड ना करो तो। लेकिन अगर जैसे ही आपके पास 4 मीटर से एक्सीड होती है तो टाई बीम बहुत लाजमी है आपके पास प्रोवाइड करना ही करना है। अब ये आपके पास टोटल स्ट्रक्चर का 4 मीटर का अगर आपके पास स्ट्रक्चर है, इनफ, कॉलम इनफ, आपके पास टाई बीम की नहीं। अगर जैसे 4 मीटर से आपके पास कॉलम की हाइट जो है वो इंक्रीज करती है तो आपने टाई बीम प्रोवाइड करना है। सो इसका ये जो है रीज़न है, टाई बीम प्रोवाइड किया जाता है कि आपके पास कॉलम की फुटिंग जो है वो आपस में टाइज रहे और लेटरल फोर्सेस को बर्दाश्त कर सके, और सिलेंडर रेशियो जो है आपके पास जो सिलेंडर कॉलम इफेक्ट है उसको काउंटर कर सके। और कोई भी मसला इस वीडियो से रिलेटेड को समझ ना आ रही, नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में